निफ्टी बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन कहां पर कामकाज कर सकती है। मंडे की आई थिंक छुट्टी है, सो ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी। ट्यूसडे को लेट्स से मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। देखिए एक बार हम 5 मिनट के चार्ट पर चलने से पहले या हमने कल क्या डिस्कशन किया था उसको करने से पहले लेट्स सी एक बार अपन क्या करते हैं मंथली चार्ट के ऊपर भी चल लेते हैं, क्योंकि मंथ भी अभी पूरा हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें एक बार मंथ का चार्ट भी देखना चाहिए, फिर हमें उसके बाद कहीं ना कहीं वीकली चार्ट देखना चाहिए। सारे चार्ट इस तरीके से हमारे इस तरीके से हमें देखने चाहिए। देखिए डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि मंथ के चार्ट के ऊपर हम कहीं ना कहीं नेगेटिव है। देखिए आप हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कैंडल पॉजिटिव है, बट ये कैंडल पॉजिटिव नहीं। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल एक रिजेक्शन को शो कर रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर एक रिजेक्शन लेकर आई है। रिजेक्शन का पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 20,000 हो सकता है, ये मतलब 20,200 है या 20,300 है, बट ये शो कर रहा है कि 20,000 को मार्केट ने रिजेक्शन किया, मतलब 20,000 को एक बार क्रॉस किया, एक फेलियर हुआ और उसके बाद ये रिजेक्ट करते हुए नीचे की ओर आ रही है। तो इसलिए मेरे लिए कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव है मंथ में। दो ये कैंडल दिखने में ये कैंडल ग्रीन दिख रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है। क्यों नेगेटिव कैंडल है उसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए कभी भी क्या होता है कि मान लीजिए ऐसी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव कहते हैं। अगर ये भला ही ये ग्रीन कैंडल हो, इसको कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव कहते हैं। देखिए अगर इस कैंडल में विक बॉडी से थोड़ा बड़ा है, हाफ से बड़ा है, मतलब अगर आप यहाँ देखें तो विक बहुत बड़ा है, अगर देखें तो बॉडी छोटी है, तो मेरे लिए ये कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडल है। इसका मतलब ये मेरे लिए एक रिजेक्शन खाती हुई कैंडल की तरह इस तरीके से दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं प्राइस से रिजेक्शन खाती हुई आई है। और मेरे हिसाब से इस मंथ की कैंडल यहाँ पर इस तरीके से एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए। उस कैंडल की नेगेटिव की हाइट कितनी होगी, यहाँ तक आएगी या कहाँ तक आएगी वो तो मैं नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए, है ना। अच्छा कब हम ऐसे थॉट्स को हम कब बिल्कुल दिल से निकाल देंगे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि नेगेटिव खड़ी होनी चाहिए, तो हम क्या बायस हो जाएंगे? क्या नहीं, हम बायस नहीं होंगे। हम कब इस बात को दिल से निकाल देंगे, हम दिल से निकाल देंगे कि जो इसके पहले वाली रेड कैंडल जो बनी हुई है, अगर इस रेड कैंडल की हाई को मार्केट ब्रेक कर देगी तो व्हाट इज द हाई ऑफ द रेड कैंडल। रेड कैंडल का हाई जो है वो कहीं ना कहीं 19,795 है। सो इस कैंडल का जो हाई है वो 19,795 है और हम कहां पर क्लोज हुए हैं, हम 638 के आसपास क्लोज हुए हैं। तो मार्केट लास्ट आवर में क्योंकि 100 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आ गई, तो मार्केट ने इसको अभी भी रेस्पेक्ट किया है कहीं ना कहीं 795 को, किसके ऊपर नहीं निकल पा रही है। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा, किसी भी पोजीशन के लिए अगर हमने कोई पोजीशन ली है मान ली जाए, तो हमारा डेफिनेटली ये क्या होगा, उसके लिए हमारा ये एसएल होगा। जब तक ये मार्केट जब तक कभी भी किसी भी मंथ में ये वाली कैंडल क्रॉस नहीं होती है, मेरे लिए मार्केट नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी पूरी है कि क्योंकि एक रिजेक्शन की कैंडल क्लोज हुई है, यहीं से ही रिजेक्शन शुरू हो जाना चाहिए और यहीं से एक रेड कैंडल यहाँ पर, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए। और देखिए ये रेड कैंडल बड़ी अगर खड़ी होनी है तो ये मतलब बहुत जल्दी खड़ी हो जाएगी, ये नहीं कि ये बहुत टाइम लगाएगी, ये मतलब एक वीक के अंदर भी खड़ी हो सकती है। सो इसमें बस सिंपल हम इस पूरे डिस्कशन को सिंपल एक वर्ड में रखेंगे कि 19,795 इज द एसएल फॉर एनी पुट पोजीशन। इसके ऊपर निकलने पर हम पुट के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ कॉल की ही सोचेंगे। जब तक मार्केट इसके नीचे है हम पुट की ही सोचेंगे, हम कॉल की नहीं सोचेंगे। तो ये एक डिस्कशन हुआ मंथली चार्ट से। आइए बात कर लेते हैं इसी वीडियो के इसी में आगे कंटिन्यू कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कि वीकली चार्ट। देखिए वीकली तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि ये एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि मार्केट नेगेटिव हुई, बहुत तेजी से नेगेटिव हुई, पूरी ग्रीन कैंडल को खा गई थी। उसके बाद इस वीक के अंदर मार्केट ने क्या किया, पॉज लिया। सो डेफिनेटली अगर मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के रेड को अगर कहीं क्रॉस कर दिया, सो डेफिनेटली लो को अगर कहीं क्रॉस कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। उस रेड कैंडल की हाइट कहीं ना कहीं 19,000 तक भी हो सकती है, मतलब इस पॉइंट तक हो सकती है। और अगर उसके बाद भी कहीं क्रॉस करती है तो सीधी 18,500 तक भी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि ये जिस तरीके का पैटर्न, देखिए क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, यहाँ थोड़ा सा गिरी फिर बढ़ गई, यहाँ थोड़ा सा गिरी फिर बढ़ गई। अब की बार क्या है कि मार्केट इस तरीके से इस लेवल तक भी, यहाँ तक भी आ सकती है। अगर मार्केट में ये रेड कैंडल को फॉलोअप मिलता चला गया, ढंग से फॉलोअप मिल गया, तो ये जा सकती है। तो इस डिस्कशन इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन के अंदर ये सोच लेना है कि नहीं अब क्रैश आ रहा है, ऐसा नहीं। देखिए आप एक एनालिसिस करते हैं, आप उस एनालिसिस के हिसाब से अपना एक एंट्री पॉइंट, अपना एक एग्जिट पॉइंट बनाते हैं। आपने एक एनालिसिस किया, आपको लगा ठीक है यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये सोचना है कि मेरी एंट्री कहाँ पर होगी, मेरा एग्जिट कहाँ पर होगा। तो देखिए अगर इस सिनेरियो को फॉलो होना है तो मार्केट ने ये जो छुटकू सी रेड कैंडल जो बनाई है, इस छुटकू सी रेड कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए मार्केट ने। व्हाट इज द लो ऑफ दिस रेड कैंडल? सो द लो ऑफ दिस रेड कैंडल इज 19,492। सो डेफिनेटली मार्केट ने 19,492 को कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर 19,492 को मार्केट ब्रेक करती है, बहुत बड़ी गिरावट मैं कहूंगा, बहुत बड़ी इन द सेंस कि आपको एक ही वीक के अंदर 19,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी 19,492 को मान लीजिए मार्केट ने ब्रेक किया, तो डेफिनेटली किस पॉइंट को मार्केट ने फिर उसके बाद तोड़ना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली मार्केट ने उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग है इस कैंडल की, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। सो 19,492 इज द लो ऑफ दिस कैंडल एंड द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल इज 638। सो अगर 19,492 को मार्केट ब्रेक करती है, उसके बाद मार्केट ने किसी भी सूरत में 19,638 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब जो इसकी क्लोजिंग है इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर उसके ऊपर निकलती है तो हम अपने दिमाग से पुट का ख्याल और ये जो हमने सोचा है कि 18,000 तक और या 19,000 तक या 18,500 तक ये कुछ भी मार्केट आ सकती है, तो डेफिनेटली हम क्या कर देंगे, हम ऐसे ख्याल को दिल से इमीडिएटली निकाल देंगे। देखिए मार्केट है, ये मार्केट के अंदर आपने अपने मन को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखना है। ये मैं बहुत नई बात आपको बता रहा हूँ, आपने अपने मन को फ्लेक्सिबल रखना है। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर क्या कर लेते हैं, अपने मन को बहुत रिजिड कर लेते हैं। रिजिड इन द सेंस, रिजिड का एग्जांपल क्या, लेट मी टेल यू उसका एग्जांपल क्या। उसका एग्जांपल ये है कि लेट्स से आपने कोई ट्रेड ली 80 रुपीस के ऊपर, आपने कॉल लिया 80 रुपीस के ऊपर, अब उसका 70 प्राइस हो गया, कोई बात नहीं, 10 रुपए का एसएल तो हम रखते हैं, लेकिन आप 70 पे नहीं निकले, 60 हो गया। अब आप तब भी ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी ये बढ़ सकता है, कोई बात नहीं, अभी तो इतना गिरा, बढ़ सकता है। थोड़ी देर बाद 50 हो गया, आप सोच रहे हैं बढ़ सकता है, 40 हो गया, आप सोच रहे हैं बढ़ सकता है, 30 हो गया, आप सोच रहे हैं बढ़ सकता है, 20 हो गया, आप सोच रहे हैं बढ़ सकता है। ये आपके रिजिड माइंड को शो करता है कि आप बहुत ज्यादा रिजिड हैं किसी पोजीशन को लेकर के कि नहीं ये 100% बढ़ सकता है। तो ये चीजें, ये आपने रिजिडनेस को खत्म करना है, आपने फ्लेक्सिबल रहना है। कैसे फ्लेक्सिबल? आपने 80 पे लिया, अब मान लीजिए मार्केट 60 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है,
आपने लेट्स अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वेरी डीपली, इसको डीपली समझें। आपने 80 पर लिया क्या सोचकर कि मार्केट 140 तक जा सकती है, तभी तो आपने 80 पर लिया, यानी कि आप यहाँ पे 60 पॉइंट का कहीं ना कहीं प्रॉफिट देख रहे थे, मार्केट आ गई 60 पर, आप यहाँ पे निकल जाइए। अब जब दोबारा 80 को क्रॉस करेगी तो आप अपनी सेम फीलिंग को फिर लेंगे कि अच्छा ठीक है मैंने उस समय 80 पर लिया था, उस समय नहीं चली, अब चल सकती है, तो लाओ मैं दोबारा ले लेता हूँ। तो उस ट्रेड में बने रहने से अच्छा ये है कि उस ट्रेड को हम दोबारा एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये कांसेप्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी माइंड के अंदर 100% आनी चाहिए। और जिस दिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके माइंड के अंदर आ गई, बिलीव मी उस दिन आपके क्या होंगे, जो बिग लॉसेस हैं वो बिग लॉसेस आपके स्मॉल लॉसेस के अंदर कन्वर्ट, स्मॉल लॉसेस मतलब एसएल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एसएल स्मॉल लॉसेस कह लो या उसे स्टॉप लॉसेस कह लो, बात एक ही है। तो वो स्मॉल लॉसेस के अंदर जो है आपके बिग लॉसेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिस दिन आपके बिग लॉसेस स्मॉल लॉसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए, बिलीव मी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है जिस दिन आप बिग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जब आप बिग प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे और उधर स्मॉल लॉसेस करना शुरू कर देंगे, आपका अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो होगा। चलिए ये बात कर लेते हैं आगे मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। आज थोड़ा सा मैं 3-4 दिन से 5 दिन से वीडियो जरूर बना रहा हूं, लेकिन इतनी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज हाँ, आज मैं कह सकता हूं कि 90 to 95% आई एम ओके। 2-4-5% की अभी खांसी रह गई, वो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। सो ये बात, इसलिए भी मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ा डिसिप्लिन की बातें और सब चीजें, इसलिए भी मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका आप बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए डे के चार्ट पर चलते हैं। देखिए डे के चार्ट के ऊपर मार्केट थोड़ा सा रैंडम है, सबसे ज्यादा रैंडम मैं कहूंगा डे के चार्ट के ऊपर है। हालांकि इसमें भी एक चीज है कि यहाँ आई, ये पॉज दिया, यहाँ पे ये दोबारा इतना ही बड़ा, इमीडिएटली एक डाउनफॉल आ सकता है ना। सो मैं, हालांकि आप ये सोच रहे होंगे मन में कि मैं कहीं पे भी पॉजिटिव यानी कि मतलब बुलिश मार्केट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं बुलिश के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक एसएल, आपको हर पॉइंट के ऊपर बुलिश के लिए मैंने एक एसएल की बात बताई कि ठीक है 19,468 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, या फिर मार्केट को मैंने जब मैंने मंथली चार्ट के ऊपर मैंने कहा तो भी मैंने आपको कहा कि जो रेड कैंडल का हाई है वो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अभी मैं मार्केट को नेगेटिव देख रहा हूं विद स्ट्रिक्ट एसएल। देखिए हमेशा मार्केट को ऐसे देखिए, या तो पॉजिटिव देखिए विद ए स्लोअर एसएल, या फिर आप हमेशा मार्केट को नेगेटिव देखिए विद ए हायर एसएल वैल्यू, कोई हायर एसएल वैल्यू पे लगा करके कि नहीं मैं ऐसे। इस दो ही कांसेप्ट हमेशा मार्केट के अंदर रखिए, या तो मार्केट नेगेटिव है तो मैं एक एसएल डाल दूंगा ऊपर की तरफ कहीं पे और मैं पुट की पोजीशन में बैठूंगा। अगर मार्केट बुलिश है तो मैं कहीं ना कहीं लोअर पोजीशन पे एसएल डाल दूंगा, मैं जो है कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ मार्केट के अंदर बैठूंगा। तो मैं डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट को देख रहा हूं, मैं पॉजिटिव मार्केट को नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं ऊपर कहीं ना कहीं एसएल देख रहा हूं। आइए बात कर लेते हैं डे के चार्ट पे। देखिए डे के चार्ट पे डेफिनेटली ये कैंडल बनी, ये पॉज या ये परफेक्ट इनसाइड कैंडल हो सकती है, जो यहां पर मार्केट ने इनसाइड कैंडल को धोखा दिया। होता क्या है, मार्केट एक बार धोखा देती है, दूसरी बार उस चीज में बड़ा अच्छा प्रॉफिट देती है। यहां पे इनसाइड कैंडल नहीं चली, क्योंकि नीचे आई, नीचे भी बेवकूफ बनाया मार्केट ने, ऊपर आई, ऊपर भी धोखा दिया मार्केट ने। अब जो बनी है ये परफेक्ट इनसाइड कैंडल हो सकती है। अब अगर इसका लो टूटता है तो डेफिनेटली यहां पे बहुत बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है। सो व्हाट इज द पॉइंट, सो द पॉइंट ऑफ द लो ऑफ दिस कैंडल इज समवेयर 19,551। तो हम डे के चार्ट पर क्या करेंगे, 19,551 के क्रॉस होने पर डेफिनेटली वी विल टेक ए पुट की ट्रेड, हम यहां पर पुट की ट्रेड लेंगे और यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर 19,551 को मार्केट क्रॉस करती है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पर चलकर समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली देखिए रही बात कॉल की, तो कॉल की जो है, तो कॉल तो हम डेफिनेटली इस पॉइंट से पहले तो हम चूंकि यहाँ से सेलिंग आई है, पहले यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर यहाँ से सेलिंग आई थी, तो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर ही हम किसी कॉल के बारे में सोचेंगे। तो डे के चार्ट पर हम 19,720 के ऊपर ही हम कोई कॉल के इंट्राडे के अंदर हम 720 के ऊपर हम कॉल के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। तो डेफिनेटली अगर फ्लैट मार्केट खुलती है, ये मार्केट मेरे लिए बेस्ट मार्केट होगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ से नीचे निकलती है तो डेफिनेटली इमीडिएटली मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा। 19,500 से भी नीचे के मतलब 19,400 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं ट्यूसडे के दिन, क्योंकि थोड़ा मंडे सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी रहेगी, तो मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे थोड़े बड़े टारगेट देखने को 400 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुलती है। तो फ्लैट के केस में मैं थोड़ा सा पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। व्हाट विल बी माय एसएल, एसएल वुड बी समवेयर बहुत छोटा एसएल रखेंगे, यहाँ कहीं का एसएल डालेंगे, सिर्फ बहुत ही छोटा एसएल, मैं कहीं ना कहीं 660 का 19,660 का एसएल डाल करके मैं यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेना चाहूंगा और कहीं ना कहीं 400 तक के मेरे टारगेट हो सकते हैं। हालांकि इतने बड़े टारगेट आपने नहीं रखने, आपने क्या है जैसे कि मान लीजिए आपने 19,620 के ऊपर ट्रेड ली, अब आपका 660 पर टारगेट है, 40 पॉइंट का टारगेट है, 120 पॉइंट का अपना 40 पॉइंट का एसएल है, आप 120 पॉइंट का अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर देखिए मार्केट खुलती है गैप अप, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मार्केट होगी, 19,720 का एसएल डाल करके मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, मैं पुट की पोजीशन में यहाँ पर बैठूंगा। देखिए मेरे लिए सबसे खराब मार्केट क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन होती है। देखिए गैप डाउन खुलती है तो पंगा क्या होगा कि एक तो गैप डाउन खुली और पता चला यहाँ सपोर्ट है, या तो इसके भी नीचे खुले तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए मार्केट खुले 19,500 के भी नीचे तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं खुलती है तो डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट। लेकिन अगर यहाँ कहीं खुलती है, इसके ऊपर कहीं खुलती है तो होगा क्या, हम सपोर्ट के ऊपर है तो एक डर बना रहेगा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को 20% कर दूंगा। या फिर मार्केट 19,500 को तोड़े तो मैं 19,400 तक के टारगेट के लिए मैं डेफिनेटली यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन में ही बैठूंगा। लेकिन गैप डाउन खुलती है तो मैं इमीडिएटली कॉल ले लूंगा, भला यहाँ से देखो आने पर ऐसी तेजी इसके अंदर आ सकती है, भला डेफिनेटली यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है इंट्राडे के अंदर अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर। लेकिन इससे मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखिए अगर आज आपने मान लीजिए यहाँ पे कॉल ली भी होगी तो हुआ क्या होगा कि इस मूव में पूरी की पूरी कमर तोड़ दी होगी इमीडिएटली। हालांकि हमने डिस्कशन किया था कि 19,000 ये कैंडल मैंने रखी थी कि 19,578 या 580 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। सो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इस मूव ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं या तो ट्रैप कर दिया होगा आपको, या हुआ होगा कि अगर मान लीजिए हमने पोजीशन बुक नहीं की होगी तो ये सारा का सारा जो प्रॉफिट आपको इतनी देर में नहीं मिला वो सारा का सारा इमीडिएटली चला गया, क्योंकि बहुत शार्प मूव है। और जब शार्प मूव आता है तो ऑप्शंस के प्राइस बहुत तेजी से घटते हैं बढ़ते हैं। तो इसमें हुआ क्या होगा कि जो कॉल के प्राइस है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हुए होंगे, बहुत तेजी से, है ना। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन में बैठना नहीं चाहूंगा। मैं अगर मान लीजिए मार्केट बढ़ती है तो यहाँ कहीं आने के बाद मैं डेफिनेटली 19,650 या 660 के आसपास कहीं ना कहीं मैं पुट की पोजीशन में ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, थोड़े सिनेरियो 2-3 देख लीजिएगा, कौन सा सिनेरियो ट्यूसडे के दिन जो है मैच करता है उसी सिनेरियो के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कई सारे वीडियो इस सैटरडे संडे मंडे के टाइम में लाने के, जो हमारा कैंडल स्टिक्स का कोर्स भी 18 पर अटका हुआ है उसके भी मैं इंक्रीज करूंगा, कोशिश करूंगा उसके अंदर आपको फीबो और दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा बताने की। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक बटन सब्सक्राइब द चैनल। मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा हो गया तो इसमें बैंक निफ्टी और इंक्लूड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बैंक निफ्टी को भी इतना लंबा बनाना चाहता हूं, उसमें भी थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं। सो डेफिनेटली मैं उसको सेपरेट बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक बटन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक